बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 8वीं गणित में अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण पढ़ेंगे। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन कह सकते हैं या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन भी कह सकते हैं। चलते हैं बच्चों भूमिका की ओर, भूमिका पर विचार करते हैं। बच्चों कभी कभी ऐसी चर्चाएँ सुनने में आती है कि जिस वर्ष अधिक पानी गिरता है उस वर्ष तालाब और कुओं में जल स्तर अधिक बढ़ जाता है। जनसंख्या बढ़ने के साथ पानी की खपत भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे तालाबों की संख्या कम हो रही है इससे जल इकट्ठा करने की क्षमता भी कम हो रही है। बिजली का उत्पादन कम होने से उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाता है। तो उक्त कथनों पर विचार करें तो हम पाते हैं कि दो राशियाँ किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर है तथा किसी एक का मान बदलने से दूसरे का मान भी बदल जाता है। बच्चों यही विचरण कहलाता है। बच्चों जब एक का मान बढ़ने से दूसरा मान बढ़े या एक घटने से दूसरा घटे तो इस प्रकार के विचरण को हम कहेंगे अनुक्रमानुपाती विचरण। एक बार और सुनेंगे बच्चों, जब एक का मान बढ़ने से दूसरा बढ़े या एक के घटने से दूसरा घटे तो इस प्रकार के विचरण को हम अनुक्रमानुपाती विचरण कहते हैं। जबकि इसके विपरीत जैसे उद्योगों के बढ़ने से बेरोजगारी कम होती है, गर्मी ज़्यादा बढ़ने से तालाबों में पानी का स्तर कम हो जाता है, ज़्यादा मजदूर लगाने से काम के समाप्त होने में समय कम लगता है। अर्थात एक के मान बढ़ने से दूसरा मान घटता है और जबकि एक के मान घटने से दूसरा बढ़ जाता है। तो इसे हम कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती विचरण। एक बार और सुनेंगे बच्चों, एक के मान बढ़ने से दूसरा घटता है या एक के मान घटने से दूसरा बढ़ जाता है तो इसे हम कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती विचरण। तो आइए बच्चों अब देखते हैं कुछ उदाहरण और उस उदाहरण से हम समझते हैं। प्रश्न है बच्चों, यदि 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 36 रुपये है तो 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुनेंगे बच्चों, यदि 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 36 रुपये है तो 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, माना कि 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ₹100 है। कितना मान लेते हैं बच्चों? ₹100 मान लेते हैं। अब ₹100 मानने के बाद इसको हम एक सारणीबद्ध कर लेते हैं। ये इस तरह से एक सारणी बना लीजिए। जिसमें एक तरफ हम लिखेंगे गेहूं की मात्रा जो किलोग्राम में होगा और दूसरी तरफ हम लिखेंगे मूल्य जो होगा रुपए में। अब 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 36 रुपये है, ये इस तरह से हो जाएगा बच्चों। तो 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना रुपये होगा? तो हमने ₹100 माना था। अब यहाँ देखिए 3 किलोग्राम का 36 रुपये है तो 18 किलोग्राम का उससे ज़्यादा होगा। अर्थात एक का मान बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है और दूसरे का मान अगर घट रहा है तो पहले का मान घट रहा है, मतलब समान प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। इसलिए अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। अनुक्रमानुपाती विचरण करता है, इस तरह से हम लिखेंगे अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। यहाँ हम मानते हैं बच्चों x1 बराबर 3, x2 बराबर 18। ऊपर के मान को हम x1 x2 मान लेंगे, नीचे के मान को हम y1 और y2 मान लेते हैं। y1 बराबर कितना दिया बच्चों? y1 बराबर 36 और y2 बराबर दिया हुआ है x, जो आपने माना है y1 y2 x1 x2। अब जब अनुक्रमानुपाती विचरण होता है बच्चों तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। x1 का मान कितना है बच्चों? x1 का मान कितना है? 3। अब x1 का मान हम यहाँ लिखेंगे 3, y1 का मान है बच्चों 36, x1 y1 दिया हुआ है यहाँ पर, x2 y2 भी दिया हुआ है, x2 का मान दिया हुआ है 18 और y2 को हमने माना था x। अब यहाँ पर हम तीजा गुणा कर देंगे बच्चों, x का गुणा 3 से हो जाएगा तो 3x होगा और इसी प्रकार 36 का गुणा हो जाएगा 18 से। अब हम क्या करेंगे? 3 को पक्षांतर कर देंगे, 36 गुणित 18 बटे 3, 3 छक्के 18 काट दीजिए बच्चों। x बराबर हो जाएगा 36 गुणित 6। 36 का हम 6 से जब गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा बच्चों? 36 गुणित 6 बराबर 216 रुपये। कितना मिलेगा? 216 रुपये। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया? 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य। तो इस तरह से हम अनुक्रमानुपाती विचरण से इसको ज्ञात कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा बच्चों,
जब विचरण अनुक्रमानुपाती हो तो आपको इस तरह से आपको सूत्र लगाना है x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। आइए बच्चों देखते हैं अब अगला प्रश्न। बच्चों प्रश्न है 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिनों में बना लेंगे। एक बार और प्रश्न सुनेंगे बच्चों। 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिनों में बना लेंगे। माना कि हमको यहाँ मानना पड़ेगा बच्चों, माना कि 20 मजदूर उस दीवार को x दिन में y दिन में, आप जो भी मानना चाहें मान सकते हैं, y दिन में बना लेते हैं। कितने दिन में बना लेते हैं बच्चों? y दिन में बना लेते हैं। अब यहाँ पर इसको सारणीबद्ध कर देते हैं जैसे कि इससे पहले के सवाल में हमने किया था। एक तरफ हम लिखेंगे मजदूरों की संख्या और दूसरी तरफ हम लिखेंगे बच्चों दिनों की संख्या। क्या लिखेंगे? दिनों की संख्या। अब 12 मजदूर 10 दिन में बना लेते हैं, तो 20 मजदूर उसे कितने दिन बनाएंगे? y दिन में, क्योंकि हमने y माना हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे बच्चों? ऊपर के मान को x1 y1 मानते हैं, जबकि नीचे के मान को हम y1 और y2 मानते हैं। तो x1 बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 12। y1 बराबर कितना दिया हुआ है? 10। x2 बराबर कितना दिया हुआ है? 20। और इसी प्रकार y2 बराबर दिया हुआ है y जो हमने माना था। अब चूंकि यहाँ पर अब ध्यान से देखेंगे कि मजदूरों की संख्या जब 12 थी तो काम को करने में 10 दिन लग रहा था, तो मजदूरों की संख्या अगर बढ़ा देंगे तो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। अर्थात एक के मान बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है। अगर हम मजदूरों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो समय कम लग रहा है, अर्थात एक का मान बढ़ाने से दूसरा कम हो रहा है या एक का मान कम करने से दूसरा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, और जब उल्टा हो तो इन्वर्स है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती विचरण। कौन सा विचरण कर रहा है बच्चों? यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। जब व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है बच्चों तो हमको फार्मूला यहाँ बदलना पड़ेगा। इससे पहले हमने अनुक्रमानुपाती में लगाया था, अब यहाँ लगाएंगे व्युत्क्रमानुपाती में, और व्युत्क्रमानुपाती में फार्मूला लगाएंगे x1 y1 बराबर x2 y2। इसको आपको याद रखना है, अच्छे से समझ लेना है। इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। जब अनुक्रमानुपाती हो तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, इसके पहले के सवाल में आपको बताया गया, और जब व्युत्क्रमानुपाती हो तो किस प्रकार का हम फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ x1 का मान हमको मालूम है 12, और y1 का भी मान हमको ज्ञात था 10 बराबर 20 मजदूर उस काम को कितने दिन में कर रहे थे, हमने ये भी माना था y दिनों में कर रहे थे। y बराबर जब हम पक्षांतर करेंगे बच्चों तो 12 × 10 बटे हो जाएगा 20। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 2 छक्के 12, इस तरह से हम काट देंगे, और y बराबर हमको मिल जाएगा 6। y बराबर क्या मिलेगा बच्चों? 6। अर्थात 20 मजदूर उसी काम को 6 दिन में पूर्ण कर लेंगे। कितना दिन में पूर्ण कर लेंगे बच्चों? 6 दिनों में पूर्ण कर लेंगे। बच्चों वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए हम इनको अलग अलग भागों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये तो था आज के प्रश्न के साथ पहला भाग, और पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।